हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। बताएंगे आपको रणवीर और सनी लियोनी के बाद कौन सा सिलेब करने वाला है कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स, और दिखाएंगे आपको इस पूरे वीक का सुर्खियां बनाने वाली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन। बॉलीवुड में थोड़ी दिन पहले ये न्यूज आई थी कि रणवीर सिंह एक कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करने वाले हैं, पर अब रणवीर को कंपटीशन देने मैदान में खड़ी उतरी है बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस, जिसका खुलासा करेंगे हम अपनी टॉप स्टोरी में। पहले सनी लियोनी, फिर रणवीर सिंह और अब नरगिस फाखरी। आप यही सोच रहे हैं ना कि क्या है इन सब में कॉमन? वेल, बी टाउन सेलेब्स होने के अलावा इन सब में कॉमन हो गया है एक प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट। गॉसिप की गलियारों में ये खबर गर्म है कि आफ्टर सनी एंड रणवीर, नाउ नरगिस फाखरी विल बी सीन एंडोर्सिंग अ कॉन्डम ब्रांड। जी हाँ, अपेरेंटली नरगिस की सेक्स अपील देखते हुए नरगिस को ऑफर किया गया है ये एंडोर्समेंट। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नरगिस ने ऐसा एंडोर्समेंट करने के लिए आसानी से हाँ कर दी, देन लिसन अप, क्योंकि कॉन्डम को एंडोर्स करना बी टाउन सेलेब्स के लिए अभी भी एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, और इसलिए नरगिस हैज आस्क्ड फॉर अ वॉपिंग 2 करोड़ फॉर द सेम। वैसे इनसाइडर्स की माने तो ये भी खबर है कि नरगिस ने इतना हाई अमाउंट इसलिए कोट किया है क्योंकि उन्होंने ब्रांड को ऐसा कहा दैट शी इज एन एक्ट्रेस नॉट अ पॉर्न स्टार, इसलिए शी वांट्स टू बी पेड वेल फॉर डूइंग सो। लेकिन नरगिस, आजकल हमारी एक्ट्रेसेस भी काफी बोल्ड हो गई हैं। आपका ऐसा अमाउंट कोट करना कितना जस्टिफाइड है, ये आप रिसेंटली माही गिल के इस कमेंट से जान लीजिए। मे बी देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट। मुझे हर चीज ट्राई करने के बाद अगर मुझे लगेगा कि अच्छा है, सही है, कंफर्टेबल है और मेरे मतलब कुछ भी है, तो अगर वो कुछ भी सही होगा तो आई हैव टू ट्राई फर्स्ट। सुना आपने, माही को नहीं है कोई प्रॉब्लम इन एंडोर्सिंग अ कॉन्डम, लेकिन अब नरगिस इस कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स करती हैं या नहीं, ये देखने के लिए वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की। दो ज़ूम स्टार्ट ऑन शो। हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। अपना प्यार जताने के 12 तरीके सलमान पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ज़ूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है सलमान खान का लव एंड केयर दिखाने का 13वां तरीका, जो सलमान की किस कंपेनियन के लिए नजर आया। आखिर कौन थी वो जिसके सामने सलमान ने अपनी जरा हटके वाली स्टाइल में प्यार जाहिर किया है? बस आप हमारे साथ बने रहिए, ये सारा सस्पेंस खुद ही खुल जाएगा। दरअसल ज़ूम को सलमान के क्लोज बडी ने नाम ना बताने की शर्त पर सलमान की इस फ्रेंड और उस फ्रेंड को लेकर नजर आए सलमान के कंसर्न की सारी पोल खोल दी है। ये बात तब की है जब पिछले दिनों सलमान अपने कुछ दोस्तों के साथ पनवेल वाले फार्म हाउस गए थे और वहाँ अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन सलमान के उस क्लोज सोर्स की माने तो सलमान के फार्म हाउस में कोई और भी था, जिसकी वजह से सलमान ने फुटबॉल का गेम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। और अपेरेंटली सलमान का गोल पोस्ट से ध्यान हटाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी वही क्लोज फ्रेंड लूलिया वेंतूर हैं, जिसके साथ सलमान के लिंकअप के चर्चे रिसेंटली दोबारा भड़क उठे हैं और जिन रूमर्स की भड़की हुई आग पर खुद सलमान के घर वाले रिसेंटली सफाई देते भी नजर आए थे। जी हाँ, सलमान के उसी करीबी सोर्स की माने तो सलमान फुटबॉल का गेम बीच में छोड़कर लूलिया के लिए कंसर्न दिखाने पहुंच गए। दरअसल पनवेल के फार्म हाउस में मच्छरों ने लूलिया पर हमला बोल दिया था, वो इसलिए कि लूलिया वहाँ काफी छोटी स्कर्ट पहनकर सलमान के फुटबॉल मैच का मजा ले रही थी। लेकिन सलमान को जैसे ही लूलिया की तरफ से मच्छरों से होने वाली प्रॉब्लम का इशारा मिला, सलमान लूलिया के पास एक मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लेकर पहुँच गए। लेकिन सलमान का कंसर्न सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपेरेंटली सलमान ने अपने हाथों से लूलिया के पैरों में वो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाई। तब कहीं जाकर सलमान के कलेजे में ठंडक आई। तो आप ही बताइए कि हुआ ना सलमान का प्यार के इजहार का ये 13वां और बिल्कुल हटकर तरीका। Hi Shilpa, welcome to the show. You're here for the first time. Thank you so much for being here. Thank you. So Dishya is your first production venture. So how was it playing the new role? I was just talking to Harman earlier. और उसने कहा कि शिल्पा is an actor. She's not a producer. Tell us about it. सही बोल रहे हैं वो, क्योंकि मैं एक्टर की तरह ही सोचती हूँ, लेकिन इस प्रोडक्शन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जब आप एक्टर होते हो तो सिर्फ आप विजुअल्स के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो आप कितने खूबसूरत लग सकते हो, आप क्या अलग कर सकते हो,
आप बजटिंग के बारे में नहीं सोच सकते. You don't think. I mean, I am used to thinking about the more glamorous, the more creative things. Not the number punching. Yeah. So production was a completely new ball game for me. तो मैं जहाँ पे बोल रही थी कि इस गाने को हम लोग प्राग या ग्रीस में शूट करते हैं, वो लोग ऐसे मेरी तरफ ऐसे देखते थे मेरे पति और डायरेक्टर कि ये बॉम्बे बेस्ड पिक्चर है, मड आइलैंड में शूट कर रहे हैं हम लोग गाना. तो इट वाज लाइक दैट. सो एवरी टाइम आई सजेस्टेड समथिंग दे सेड नहीं आप बहुत ज़्यादा बजट को हाई कर रही है इस पिक्चर का, आप बहुत कमाल के प्रोड्यूसर हो लेकिन दिस इज नॉट द फिल्म. No, you're such a big actor, such a big star, Shilpa. You could have got any actor on board, right? But why this star cast? नहीं, ये गलत फहमी है अगर लोग समझते हैं कि हरमन इज़ नॉट अ गुड एक्टर बिकॉज यार अगर आप सिर्फ स्टार के तौर पे उनकी तुलना कर रहे हैं किसी और के साथ तो आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर है. ही इज़ टू न्यू टू मेक एनी जजमेंट. तो मेरे लिए ही इज़ लाइक अ न्यू कमर और मुझे एक न्यू कमर चाहिए था इस पिक्चर. You always wanted a newcomer. या बेटर पुट आई थिंक या वेरी क्लियरली जो विकी कारतूस का किरदार है, मुझे एक बहुत ही यंग लड़का चाहिए था जिसका कोई इमेज नहीं हो. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बड़ा क्लियर हूँ इसके बारे में. पॉलिटिक्स के बारे में धरी की धरी रह गई है आमिर की क्लैरिटी. एक पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर्स में नजर आ गया है आमिर खान का सपोर्ट. और सिर्फ आमिर ही नहीं, इस पार्टी के कैंपेन में नजर आ रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, क्रिकेटर कपिल देव और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल जैसे बड़े नाम. और तो और साथ ही ये भी दावा किया गया है कि पोस्टर में नजर आने वाले तमाम लेजेंड इस पार्टी का दामन थाम चुके हैं. इतना ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अब तो ये पोस्टर काफी तेजी से फैलकर वायरल भी हो चुका है. लेकिन इससे पहले लोग इसे आमिर की पॉलिटिकल पारी की शुरुआत समझ बैठे, एक्सक्लूसिवली जूम पर आपको मिलने जा रही है इस पोस्टर की सच्चाई. तो बता दें कि इस पोस्टर के जिक्र के साथ जब हमने आमिर से उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की कॉन्फर्मेशन मांगी तो रिपोर्टेडली आमिर खुद भी ये पोस्टर देखकर चौंक गए. आमिर के स्पोक्स पर्सन की माने तो आमिर की हैरानी इसी बात पर है कि ना तो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की है और ना ही किसी पार्टी ने उनका नाम इस्तेमाल करने की इजाजत ली है. बस आमिर को सरप्राइज करने के लिए इतनी वजह काफी थी. वैसे जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमोशन कैंपेन में खुद का फोटो देखकर आमिर की हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा, उसी पार्टी के बारे में रिसेंटली आमिर ने अपनी राय भी मीडिया से शेयर की थी. आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है, हम आगे देखते हैं किस तरीके का काम वो करते हैं. लेकिन आमिर को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि उनकी परमिशन के बगैर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह उनके फोटो को इस्तेमाल भी कर सकती है. एक फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर सलमान खान के कुछ कमेंट्स ने एक बिजनेसमैन को कर दिया एम्बैरेस. कौन है आदमी, कौन है आदमी? सलमान खान ने मजाक मजाक में कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे इस बिजनेसमैन के होश उड़ गए. सबसे बड़ा सेलिब्रिटी तो ये आदमी हो गया है. जब भी मिलता है पहचाना मेरे को, अरे 25 साल हो गए यार, अभी तो इंट्रोड्यूस करना बंद कर दो अपने आप को. जी हाँ, सलमान खान के सेंस ऑफ ह्यूमर से इंडस्ट्री में हर कोई वाकिफ है. सलमान अक्सर अपने को एक्टर्स और फ्रेंड्स का मजाक बनाते हैं, लेकिन इस इवेंट पर सलमान खान को एक बिजनेसमैन का मजाक बनाते देख हर कोई हैरान रह गया. इन्होंने एक दिन मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया, जैसे प्लीज आ जाना बर्थडे पे. तो ऐसे ठीक है, कब है? जैसे जब भी अब आओगे हम सेलिब्रेट कर लेंगे. ऐसा बर्थडे कब है? तो इन्होंने पता नहीं कौन सा डेट दिया है. जैसे यहाँ पे नहीं हूँ. नहीं सर, जब भी आप आओगे हमारा बर्थडे उस दिन है. वेल, सलमान खान ने ये बातें भले ही मजाक में कही हो, लेकिन साफ है कि स्टेज पर मीडिया के सामने सलमान खान की ये बातें इस बिजनेसमैन को बिल्कुल पसंद नहीं आई होंगी. सलमान खान जैसे यहाँ मन बनाकर आए थे कि अपने इस फ्रेंड बिजनेसमैन को वो एम्बैरस करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे. लोग बर्फी की मिठास को कहीं भूल न जाएं। कहीं ऑडियंसेस को किसी और की बदतमीजी पसंद न आने लगे और कोई और न कर ले बॉलीवुड के यंगेस्ट सुपरस्टार के टैग पर कब्जा। जी हाँ, अपैरेंटली रणबीर कपूर को सता रही है करियर की चिंता और जूम आपको बताने जा रहा है वो कौन से रीजंस हैं जो रणबीर को दे रहे हैं करियर की टेंशन।
रणबीर की सबसे पहली और सबसे बड़ी टेंशन का रीजन है कि उनकी लास्ट हिट फिल्म और आने वाली नेक्स्ट फिल्म के बीच की दूरी बढ़ते बढ़ते 2 साल के गैप पर पहुंचने जा रही है। फ्लॉप होने की वजह से बेशरम की बात ही छोड़ दीजिए, ये जवानी है दीवानी की रिलीज को करीब 1 साल होने को है और सुनने में आया है कि आमिर की पीके से क्लैश टालने के चक्कर में रणबीर की नेक्स्ट फिल्म बॉम्बे वेलवेट और आगे पोस्टपोन की जा रही है। 2 साल तक बॉक्स ऑफिस से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे रणबीर कपूर ने अपेरेंटली अपनी एक दूसरी फिल्म को बॉम्बे वेलवेट के पहले रिलीज करवाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जिस फिल्म की बात हो रही है वो है रॉय। सोर्सेस से पता चला है कि रणबीर नहीं चाहते कि वो बॉक्स ऑफिस से लंबे समय तक दूर रहें, इसीलिए उन्होंने रॉय को बॉम्बे वेलवेट से पहले रिलीज किए जाने की विश जताई है। रणबीर की चिंता का तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है रणवीर सिंह, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स, जिनमें सबसे आगे चल रहे हैं रणवीर सिंह, जिन्हें रामलीला के बाद दीपिका के साथ करण जौहर के एक बड़े प्रोजेक्ट में साइन किए जाने की खबरें आ रही हैं। वहीं उनकी किल दिल भी रिलीज की राह पर है। वहीं शाहिद कपूर आर राजकुमार से हिट के ट्रैक पर वापसी कर चुके हैं। वहीं बाकी यंग स्टार्स भी तेजी से बॉक्स ऑफिस की रेस में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बस लगता है इन्हीं वजहों से रणबीर कपूर को होने लग गई है टेंशन कि बॉक्स ऑफिस पर लंबी एब्सेंस कहीं उनसे छिनकर किसी दूसरे यंग स्टार को न दे डाले यंगेस्ट सुपरस्टार का टैग। हालांकि रणबीर की पॉपुलैरिटी और टैलेंट देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जब भी बॉक्स ऑफिस पर आएं, हो सकता है फिर से डर जाएं बड़े बड़े सुपरस्टार्स। प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। बदलने जा रहा है सलमान खान का बिलियन राइडर। रिपोर्टेडली सलमान की बैक सीट पर अब कोई और होने जा रहा है सवार। और सोर्सेस की माने तो साजिद नाडियाडवाला की सलमान स्टारर अपकमिंग फिल्म के शूटिंग को पड़ने जा रही है एक किक, क्योंकि अपेरेंटली सलमान ने कमिट कर दिया है ओ तेरी के पोस्ट रिलीज प्रमोशन में अपना पार्टिसिपेशन। और जब सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर खुद वो अपनी भी नहीं सुनते। बस इसीलिए मुश्किल में पड़ सकता है इस ईद पर रिलीज होने जा रही किक का दिल्ली शूटिंग शेड्यूल। जी हाँ, खबर इसीलिए बड़ी है क्योंकि 2 दिन पहले ही ओ तेरी की स्पेशल स्क्रीनिंग में इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोट करने आए सलमान ने अब फिल्म के पोस्ट रिलीज प्रमोशन का इरादा बना लिया है। सोर्सेज की माने तो सलमान ने फिल्म के लीड स्टार्स पुलकित सम्राट और बिलाल अमरोही को दिल्ली आने के लिए भी कह दिया है। सलमान चाहते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ की प्रोड्यूस की हुई ओ तेरी का नॉर्थ इंडिया में धमाकेदार पोस्ट रिलीज प्रमोशन किया जाए। इसके लिए फिल्म ओ तेरी की पूरी स्टार कास्ट कभी भी दिल्ली पहुँच सकती है, जिसके बाद शायद दिल्ली में चल रही किक की शूटिंग बैक सीट पर आ जाए। कटरीना नहीं, कोई और था रणबीर के साथ उनके रीसेंट हॉलिडे पर। कटरीना नहीं, बल्कि किसी और के साथ रणबीर स्पेन में स्पेंड कर रहे हैं हॉलिडे। ट्विस्ट ये है कि अब की बार जब रणबीर श्रीलंका में चल रही बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग से छुट्टी लेकर स्पेन पहुंचे, तो उनके साथ कटरीना नहीं बल्कि कोई और था। रिपोर्टेडली रणबीर कपूर ने अपना ये स्पेन हॉलिडे स्पेंड किया है आदित्य रॉय कपूर के साथ। वैसे बता दें कि पता चला है कि आदित्य वहां पहले से ही अपना हॉलिडे मना रहे थे, वहीं रणबीर कपूर बाद में स्पेन पहुंचे। और सोर्सेस की माने तो स्पेन में कटरीना की गैर मौजूदगी में रणबीर के लिए वहाँ सबसे बड़ा अट्रैक्शन था FC बार्सिलोना का एक फुटबॉल मैच। सोर्सेस की माने तो रणबीर ने स्टेडियम में इस मैच का मजा भी लिया। यानी कटरीना की मौजूदगी के बिना रणबीर का ये स्पेन हॉलिडे अगर आपको सिर्फ झूठी कहानी लग रही हो तो बता दें कि रणबीर फुटबॉल के लिए काफी क्रेजी हैं। इतना ही नहीं, FC बार्सिलोना को तो रणबीर अपनी सबसे फेवरेट टीम भी बता चुके हैं। ऐसे में अगर रणबीर अपनी फेवरेट टीम का मैच देखने के लिए स्पेन चले गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। No, he's not approached me. He's not approached. And I don't know which other films are releasing on that day. No, he's not approached me.
He's not available. And I don't know which other films are releasing on that day. आखिरकार टलने जा रहा है इस साल क्रिसमस के दिन होने वाला एक बड़ा क्लैश। आमिर खान की फिल्म पीके के सामने नहीं उतरेगी रणबीर कपूर की फिल्म। अनुष्का शर्मा की बॉम्बे वेलवेट से नहीं होगी अनुष्का की ही फिल्म पीके से टक्कर। सोर्सेस से पता चला है कि क्रिसमस के दिन रिलीज हो रही पीके के सामने रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज करने का इरादा छोड़ दिया है अनुराग कश्यप ने। और रणबीर की फिल्म के पोस्टपोन होने की खबर के साथ ही टलता नजर आ रहा है बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स का बॉक्स ऑफिस क्लैश। जी हाँ, खबर इसलिए बड़ी है कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जब तक है जान और सन ऑफ सरदार की भिड़ंत से जहां 2012 की दिवाली पर बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट बढ़ गया था, तो वहीं पिछले साल ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की टक्कर से एकता के बैनर को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स की लड़ाई ने जो डैमेज किया था सो अलग। ऐसे में लगता है कि बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने आमिर की फिल्म से टक्कर न लेने में ही भलाई समझी है। एक बड़े फिल्म मेकर की हीरोइन बनने की रेस में करीना कपूर को फिर मात मिलने की खबर आ रही है। करीना का लॉस बनने जा रहा है प्रियंका चोपड़ा का गेन। पर शुरुआत करीना की उसी अधूरी चाहत की कहानी से करते हैं जो उन्हीं भंसाली की एक अपकमिंग फिल्म को लेकर सामने आई है, जिनके साथ बेबो ने कभी काम करने का पक्का कमिटमेंट किया था। 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने, पर फाइनली संजय लीला भंसाली की रामलीला करने से करीना ने मना कर दिया। और अब सुनने में आया है कि भंसाली ने भी फाइनली अपनी अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए करीना को कह दिया है नो। जी हाँ, अपेरेंटली करीना ने भंसाली को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन सोर्सेस की मानी तो भंसाली रामलीला की सक्सेस के बाद एक बार फिर दीपिका को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने के मूड में है। इसलिए कहा जा रहा है कि 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर के ग्रेट जनरल बाजीराव पर बेस्ड स्पीडेड फिल्म में उन्होंने फीमेल लीड के तौर पर एज मस्तानी दीपिका को फाइनल कर लिया है और करीना को उन्होंने ऑफर किया काशीबाई यानी बाजीराव की फर्स्ट वाइफ का सपोर्टिंग रोल। सोर्सेस की माने तो करीना को भंसाली का ये ऑफर पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर भंसाली की फिल्म करने से इनकार कर दिया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। Apparently you all went for a vacation in Sri Lanka and you were there to support him, and is it true? And कितना ट्रू है श्रीलंका में कैटरीना का रणवीर के साथ रिसेंटली सुनने में आया हॉलिडे, और कितनी सच्चाई है अगले साल होने वाली रणवीर कैटरीना की शादी की खबरों में। apparently again to 2015 wedding with him. रणवीर के साथ होते आए हॉलिडेज और होने वाली शादी के सवालों को लेकर जूम पर आ गया है कैटरीना का एक्सक्लूसिव ऐलान। कैटरीना के पीआर रोकते रह गए पर जूम के बूम पर नहीं लग पाई लगाम। बस फिर क्या, नतीजा सामने है। कैटरीना पहली बार रणवीर को लेकर रिसेंटली आई खबरों पर जूम से एक्सक्लूसिवली बात करती नजर आई हैं। Apparently you all went for a vacation in Sri Lanka and you were there to support him, and is it true? And apparently again to 2015 wedding with him. Now let me ask you something. How many years have you known me? Do you think I'm going to answer that question? But I wonder what will you? I'm going to give you a hug because you waited so long to talk to me. लेकिन अगर कैटरीना के इस हक को आप समझ रहे हैं उनका जवाब, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि रणवीर कैट के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका जवाब कैटरीना के इस हक में नहीं है बल्कि उनकी हंसी में है। I'm going to give you a hug because you waited so long to talk to me, and I'm going to say goodnight and I'll see you soon. I like the way you haven't said no and I've got my answer. Thank you, Katrina. प्यार की झप्पी देकर कैटरीना क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। स्पेन हॉलिडे के बाद रणवीर के सवालों पर कैटरीना का रवैया खुद ही उनकी परेशानी की पोल खोल चुका है।
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.